खबर गुजरात से। गुजरात में कच्छ के किडाना गांव में रविवार रात दो समुदायों के बीच हिंसा के बाद आज इलाके में शांति है। इलाके में पुलिस अब भी तैनात है, लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने मौके से जो तस्वीरें भेजी हैं उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिंसा कितनी जबरदस्त तरीके से हुई थी। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब गांधीधाम में वीएचपी कार्यकर्ता रथ लेकर राम मंदिर के लिए चंदा मांगने निकले। इसी दौरान जब राम भक्त किडाना गांव के मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोगों के साथ उनका विवाद हो गया। इसके बाद मामला इस कदर बिगड़ गया कि झड़प और आगजनी की नौबत तक आ गई। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि अब आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। निर्णय कपूर ने डिप्टी एसपी डीएस वाघेला से भी इस पूरे हिंसा पर बात की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। वाघेला साहब, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है वायलेंस की किडाना में, आप प्राइमा फेसी क्या आप लोगों को कारण जानने को मिले हैं? किस वजह से ये जो प्रोसेशन था ये अचानक हिंसा में बदल गया? अभी हमारे पूरे गुजरात राज्य में एक राम मंदिर की एक यात्रा चल रही है। वो यात्रा यहाँ किडाना गांव में निकाली गई थी और उस यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच, क्योंकि किडाना गांव में दोनों समुदायों के मुस्लिम समुदाय भी जाता रहता है और हिंदू समुदाय भी जाता है, तो दोनों गुटों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और मॉब ज़्यादा बढ़ जाने के कारण एक घटना घट गई। सडन प्रोवोकेशन था, तो उस घटना के कारण कम्युनल वायलेंस हुआ है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, आखिरकार क्या वजह रही कि इस तरह का विवाद हो गया, और दूसरी बात है क्या कोई गिरफ्तारी हुई है जो इसके लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, पुलिस के द्वारा करीब 40 से 45 लोगों को राउंड अप किया गया है। इस घटना में टोटल 3 केसेस हुए हैं, 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला जो है वो है जो रथ निकाला गया था, उस रथ पे अटैक का, और जो वहाँ से मॉब जो प्रोसेशन निकाल रहे थे लोग, वीएचपी के कार्यकर्ता, उनके ऊपर जो अटैक हुआ है, उस अटैक के मामले में एक मामला दर्ज हुआ है और दूसरा मामला दर्ज हुआ है पुलिस पे पथराव का, और तीसरा एक उसी स्पॉट से करीब 400 मीटर दूर, 400-500 मीटर दूर एक हत्या हुई है। उस हत्या का भी एक मामला दर्ज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। एक वर्जन पहले ये आया कि जो कार्यकर्ता वहां से निकल रहे थे उन्होंने नारेबाजी की, लेकिन इसके साथ साथ एक सामने से वर्जन ये भी आ रहा है जो कि वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने अब पुलिस को भी कहा है, प्रशासन को भी बताया कि वो लोग वहां से रथ निकाल रहे थे, और जब वहां से रथ निकाल रहे थे तब वहां जो मुस्लिम बहुल इलाका है जहां से वो निकले मस्जिद के पास से, वहां से निकलते वक्त उनका विरोध किया गया और रथ पे पथराव किया गया। उस दौरान जो रथ है वो उलट भी गया और इसके बाद अचानक हिंसा भड़की है। उन्होंने ये बताया कि जो पुलिस है, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उनके कार्यकर्ताओं को जो अरेस्ट किया है वो गलत है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि बाकायदा परमिशन ली गई थी और इसीलिए पुलिस भी रथ के साथ चल रही थी। ये उनकी तरफ से भी जो जानकारी हमें मिली है उसमें ये बताया गया है कि बाकायदा रथ का रूट जो है वो पहले से डिसाइडेड था। इनफैक्ट कच्छ के अंदर इस तरह के 3 अलग अलग रूट जो हैं वो डिसाइड किए गए थे समिति द्वारा, जो निर्माण निधि इकट्ठा करने के लिए समिति बनाई गई है उसके द्वारा, और उन रथों को घुमाने के लिए परमिशन बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ली गई थी और उसी हिसाब से पुलिस जो है वो रथ को गार्ड करते हुए चल भी रही थी, ये ताकि रास्ते में कोई अनटोल्ड इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि जो ये यात्रा है ये कई ऐसे इलाकों से गुजरने वाली थी जो मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। मैं आपको बता दूं कि किडाना का एक अपना इतिहास भी है, कम्युनल इतिहास भी है किडाना का। किडाना में इससे पहले पिछले साल भी एक छोटी सी घटना जरूर हुई थी, उससे पहले भी कुछ और घटनाएं हो चुकी हैं किडाना में इस तरह से कम्युनल वायलेंस की। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस को और तैनाती वहां पे रखनी चाहिए थी। अगर जो इलाका है उसका इतिहास यदि पहले से तो एक डिस्टर्ब्ड इलाके का रहा है तो वहाँ पे पुलिस को भी थोड़ी तैनाती और बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे जो विजुअल्स देखने को मिले हैं, जिस तरह के सीन देखने को मिल रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि जो घटना हुई है उस टाइम पुलिस पूरी संख्या में मौजूद नहीं थी उसे कंट्रोल करने के लिए, और अचानक जो मॉब पड़ा है उसकी वजह से वायलेंस जो है वो और ज़्यादा
विकराल रूप ले लिया उसने। अलग अलग तरह के वर्जन्स आ रहे हैं अमित इसमें। एक वर्जन जो मैंने बताया आपको, ये बताया जा रहा है कि जो यात्रा निकाली गई उसमें नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन साथ में उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने नियत रूट पे, जो उन्हें तय रूट बताया गया था, उस रूट से वो निकल रहे थे और बाकायदा जब इस इलाके में वो पहुंचे तब उनका वहां विरोध किया गया और उन पे पथराव किया गया। और इस बीच अब कई लोगों को पुलिस ने राउंड अप भी किया है और पूरे मामले की एक जांच कर रहे हैं जी, ताकि ये असरटेन किया जा सके कि आगे अगर ये प्रोसेस चलता है तो इसमें कोई और विवाद पैदा ना हो। और साथ ही अहम पॉइंट इसमें बताया कि किंडाना में शांति समिति की एक बैठक भी पहले बुलाई इस तरह गई। के क्लैशेस का विवाद का एक इतिहास रहा है। अगर उसको ध्यान में रखती पुलिस और ज्यादा पुलिस वहां पर मौजूद होती तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं हो जाती। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस घटना से अब सबक जरूर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से जब सूफी धर्मगुरु मिले तो कट्टरपंथी क्यों डर गए।